गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री वो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रट कर थक चुके हैं तो आज से रटना बंद, क्योंकि अपनी इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में हम फॉर्मूलों के बारे में डिटेल्स में कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पुटअप करेंगे और उस पर एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपकी जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेकंड वीडियो में लेकर के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चंस जो कि हमारे पास टीयर सीबीएसई बोर्ड्स में आए हुए थे। तो आइए उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन लिया जाता है, द क्वेश्चन इज cos theta equal to 8 upon में 17. So students, as you know that in our previous videos we talk about the theta, their formula and trigonometry ratio, and we also know that how can we solve these kind of questions. So I will tell you, first of all we have to understand how can we solve these kind of sums, कि इन सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल के बारे में बात करनी होती है स्टूडेंट्स, जो कि हमारा ऑलवेज एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और इसमें आपको लिख देना है ए बी एंड सी, जहां पर हमारा थीटा जो होता है हमारा वो एक्यूट एंगल होता है स्टूडेंट्स, जिसके रिस्पेक्ट में हमने फॉर्मूलाज को समझा था एंड उनको लर्न किया था। अब यहाँ पर एंगल बी हमारा राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। कॉस थीटा का जो स्टूडेंट फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि बी सी अपॉन में ए सी, यानी कि जो हमें बी सी है बेस उसकी वैल्यू 8 दी हुई है एंड जो हाइपोटेनियस है वो 17 गिवन है। सो स्टूडेंट्स, हमें फाइंड ये करना है कि ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है सेम थीटा के रिस्पेक्ट में। सो उसके लिए सबसे पहले हमको जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड करना पड़ेगा और परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आइए यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो द पाइथागोरस थ्योरम इज स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ perpendicular and base of a triangle। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है उसकी स्टेटमेंट ये होती है कि द हाइट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की जो हाइपोटेनियस होती है उसका स्क्वायर उसके बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो ए सी हमारा 17 होता है, देन ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो ए बी को ए बी लिखा जाएगा एंड देन बी सी हमारा 8 है तो इसको 8 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 17 का स्क्वायर वी ऑल्सो नो दैट 289, ए बी का स्क्वायर एंड प्लस 8 का स्क्वायर 64। So students, if your calculation is weak, so I will suggest you have to learn 20 तक टेबल ऑलमोस्ट, कि आपको 20 तक टेबल लर्न होने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो सके एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप लोग अच्छे होने चाहिए, ताकि आप जब क्लास 10th का एग्जाम करने बैठेंगे तो 3 घंटे के एग्जाम में जो कैलकुलेशन में टाइम जाता है आपका वो कम से कम जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए एक बार मैं इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 17 इंटू 17 अगर आपको टेबल लर्न है तो 17 7 जा होते हैं 119, 19 का 9 कैरी के 11, 17 1 जा 17 और 17 में जब 11 प्लस किया जाएगा तो 18 एंड 28, तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा 289 आएगा। और जब इसको हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर लाएंगे कि हमारा नेगेटिव हो जाएगा 289 माइनस 64 इक्वल टू में परपेंडिकुलर ए बी का
स्क्वायर। 9 में से 4 गया स्टूडेंट 5 आ जाएगा, 8 में से 6 गया स्टूडेंट 2 आ जाएगा, एंड 2 एज इट इज, एंड ए बी का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स जब इधर से हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर रूट ब्रैकेट चढ़ जाएगा स्टूडेंट्स, एंड जो स्क्वायर रूट होता है उसमें हमें 2 के पेयर्स बनाने होते हैं। तो जिसमें हमको अच्छे से पता है 225 इज द स्क्वायर ऑफ 15, यानी कि इफ यू मल्टीप्लाई 15 by 15 you get always 225। 15 5 जा 75, 5 is the base and 7 is in carry। 15 बन गया 15 एंड 7 कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 22 होते हैं। सो और आंसर इज 225। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 into 15 इक्वल टू ए बी अंडर रूट में, और स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 15 इक्वल टू ए बी। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया है, 15 आ गया है। अब स्टूडेंट्स जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उनकी हेल्प से आप जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स उनकी वैल्यू फाइंड की जाए। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी, साइन थीटा की। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर की जगह आप लिखेंगे 15 एंड हाइपोटेनियस की जगह 17। फिर स्टूडेंट हम करेंगे किसकी वैल्यू फाइंड, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। टेन थीटा की फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नाउ परपेंडिकुलर इज 15 एंड बेस इज 8। सो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 थीटा की वैल्यू आ गई है, कॉस थीटा, साइन थीटा एंड टेन थीटा। तो इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, तो इससे होना ये है कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि आपको बस 3 थीटास की वैल्यू फाइंड करनी होती है, अदर 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप जाके उन वीडियोस को देख ले, समझ ले, और उसके बाद फिर इस वीडियो पर आए ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं कॉसेक थीटा अपोजिट होता है साइन थीटा का। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 17 अपॉन में 15। स्टूडेंट सेक थीटा जो होता है हमारा अपोजिट होता है कॉस थीटा का, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड द आंसर इज 17 अपॉन में 8, एंड द cot theta is always opposite of tan theta, base upon में perpendicular and the value is 8 upon में 15। So स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर हमने साइन cos tan cos x sec cot सबकी वैल्यू इजीली फाइंड कर ली है। और स्टूडेंट्स ये ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे 2 मार्क्स में जो CBSE बोर्ड एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो कि इजी होते हैं। अब आइए थोड़ा सा टफ सम से लेते हैं जिसमें कि हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिलेगी। So now we have to give an student sin A equal to, question is sin A equal to 1/3 and we have to find cos A into cosec A, cos A into cosec A plus tan A into sec A। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें करना क्या है हमको स्टूडेंट्स, कि उसमें हमको गिवन है साइन ए इक्वल टू 1/3 एंड हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है टोटली डिफरेंट है अपने प्रीवियस क्वेश्चन से। तो आइए समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए जो स्टूडेंट स्टार्टिंग प्रोसेस रहेगा कि एक ट्रायंगल बनाना, पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके वैल्यू पुट करना स्टूडेंट्स, वो एकदम सेम रहेगा। वो आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना ही करना है, इसके लिए कोई शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक नहीं है स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं लेकिन उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं
और जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, तब अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में इनकी शॉर्ट ट्रिक्स की भी बात करेंगे कि अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं है और इनको हमें शॉर्ट ट्रिक्स में करना है तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए अभी हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल like this. Write A, B and C. C is a acute angle and B is a right angle 90 degree. साइन थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 3 है। हमें फाइंड करना है बेस BC। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम ये लिखा हुआ है। तो वापस हम यहाँ पर लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड द सम ऑफ बेस BC का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्टूडेंट्स 3 है, 3 पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर 1 है, 1 पुट कर देंगे एंड बेस हमको BC फाइंड करना है। तो स्टूडेंट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये 1 इधर आकर के कैरी का माइनस हो जाएगा 1 एंड इधर BC का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड 1 राइट हैंड पर है, जब वो लेफ्ट हैंड में आएगा हमारा तो माइनस में हो जाएगा। 9 में से 8 गया स्टूडेंट्स, यहाँ जाएगा 8 और जब हम यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर एक रूट ब्रैकेट चल जाएगा स्टूडेंट्स। जो रूट ब्रैकेट होता है उसके 2 के पेयर बनाने होते हैं एज वी नो दैट। सो वी राइट 2 into 2 into 2 equal to BC and the final answer is BC equal to 2√2। जी हाँ स्टूडेंट, जो दो नंबर हैं ये 2 into 2 ये पेयर बन जाएंगे, तो एक 2 बाहर जाएगा ब्रैकेट के एंड जो सेकंड वाला 2 है वो रूट में बचा रहेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा परपेंडिकुलर बेस का वो आएगा स्टूडेंट्स 2√2। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आवर बेस इज 2√2। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन हमको गिवन है इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो मैं यहाँ लिखूंगा cos A स्टूडेंट्स लिखूंगा मैं यहाँ पर 2√2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास कॉसेक ए। जो कॉसेक होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो हम यहाँ पर साइन का अपोजिट कर देंगे इनटू 3/1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2√2 है, ये हो जाएगा 1/2√2 इनटू में सेक स्टूडेंट जो होता है हमारे कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा का की जगह हमने पुट किया था 2√2/3, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 3/2√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2√2/1 प्लस 3 में। अब स्टूडेंट जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे आप। इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 2√2 मल्टीप्लाई 2√2। स्टूडेंट्स कभी भी आप याद रखें कि रूट की मल्टीप्लाई ऑलवेज रूट में होती है, सिंपल नंबर में नहीं होती। तो जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा और इस रूट की मल्टीप्लाई रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्टूडेंट रूट कट जाता है, तो आंसर आएगा हमारा 4 into 2 एंड द आंसर इज 8। स्टूडेंट्स बहुत से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर ये रूट कैसे कट जाता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा अंडर रूट होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 1/2। तो जो मैंने यहाँ पर ये 2 लिखा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 एंड पूरे की पावर 2। स्टूडेंट्स फिर जो पावर का हमारा फॉर्मूला होता है a⁴m n, कि जब ब्रैकेट के ऊपर पावर हो और उसके ऊपर भी पावर हो तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो सेम ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2⁴ 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट्स और वो बचता है हमारा 2⁴1, जिसको हम सिंपली 2 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरीके से जब 2√2 की मल्टीप्लाई की जाएगी तो आंसर आएगा हमारा 8। इसको सॉल्व कर देते हैं, ऐसे हमारा 8 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 8 बार में आएगा, 8 2 स्टूडेंट्स हो जाएगा 16 प्लस 16 √2 + 3 एंड स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा एक डिटेल बता देना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या क्वेश्चन रहता है कि सर आपने जो क्वेश्चन लिया है उसमें यहाँ पर थीटा की जगह ए लिखा है। सो स्टूडेंट्स, आप थीटा की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ABCD PQRS, ये आपकी चॉइस होती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स ये वाला ए है वो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल चेंज होने से स्टूडेंट्स बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर मैं cos A की बात करूं तो अगर cos का एंगल A लिया जाता है तो यहाँ पर इसके लिए A के लिए बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है ये पूरा हमारा थीटा में है, लेकिन मैंने गलती से A लिख दिया था, तो मैं यहाँ आपको थीटा चेंज करके सॉल्व करा बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि ये ए और बी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कि जब हमारा थीटा चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस को कैसे इंटरचेंज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा।